पढ़ेंगे क्लास 8 का इट सो हैपन बुक फर्स्ट चैप्टर जो था उसका सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, ये वाला सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे। तो फर्स्ट पार्ट पे हम पढ़ चुके थे इतने दूर तक कंपैरिजन चेक भी हो गया था। ठीक है, तो ये चैप्टर हाउ द कैमल गॉट हिज होम, इसका सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो सेकेंड पार्ट पे क्या होता है। द जीन रिमोन्स्ट्रेटेड विद द कैमल हु सेड होम। तो जीन क्या करता है, वो कैमल के पास जाता है जो हम बोलता था। ठीक है, द कैमल्स ब्यूटीफुल बैक सडनली ग्रू ए लम्प which was the camel's home. The Jinn assured that the camel, his home, would always be a help, not a hindrance. तो जीन क्या करते हैं, उसे एश्योर करते हैं कि जो कैमल का हम्प है बैक साइड पे वो उसे हेल्प करेगा, कभी भी परेशान नहीं करेगा। तो अभी ये तो गया समरी, अब स्टार्ट करते हैं हमारा स्टोरी। ठीक है, तो देखो The Jinn rolled himself up in his dust cloak and took a walk across the desert and found the camel looking at his own reflection in a pool of water. तो जिन अपने आप को डस्ट क्लॉक पे रोल करके जाते हैं डिज़र्ट एक्रॉस करके जाते हैं कैमल के पास, जहाँ पे कैमल को देखते हैं कि वो अपने खुद के रिफ्लेक्शन को वाटर पूल पे देख रहा था। फिर माई फ्रेंड सैड द जिन माई फ्रेंड बोलते हैं उसे, व्हाट्स दिस आई हियर ऑफ योर डूइंग नो वर्क। तो उसे बोलते हैं ये मैं क्या सुन रहा हूँ कि तुम कुछ भी काम नहीं कर रहे हो। द जिन सेट डाउन, फिर वो बैठ जाते हैं विथ हिज चिन इन हिज हैंड। ये देखो इसे बोला जाता है चिन इन हिज हैंड, मतलब कुछ ऐसे बैठ के कुछ सोचना। ठीक है, फिर बोलते हैं वाइल द कैमल लुक एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन द पूल ऑफ वाटर, जहाँ पे कि ये देखो ये कुछ इस तरीके से देख रहा है अपने इमेज को वाटर पे। फिर यू आर गिवन द 3 एक्स्ट्रा वर्क फॉर सिंस मंडे मॉर्निंग ऑल ऑन योर अकाउंट ऑफ योर आइडलनेस। तो उसे बोलते हैं तुम्हारे जो आइडलनेस के लिए तुमने 3 लोगों को एक्स्ट्रा काम दे दिया है मंडे से, तुम्हारे वजह से उन लोगों को एक्स्ट्रा काम मिल गया है। जिन बोलते हैं उसे, किसे, कैमल को। एंड ही वेंट ऑन थिंकिंग विथ हिज चिन इन हिज हैंड, फिर वो ऐसे सोचने लगते हैं ऐसे बैठ के। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। हम सेड द कैमल क्या बोलता है, हम बोलता है आई शुड नॉट से डैट अगेन इफ आई वेर यू सेड द जिन बोलते हैं अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं ये वर्ड बिल्कुल यूज ही नहीं करता। यू माइट से इट वांट्स टू ओपन, आई वांट यू टू वर्क। फिर बोलते हैं अभी तो तुम्हें काम करना ही पड़ेगा। एंड द कैमल सेड हम, कैमल क्या बोलता है, फिर से हम बोलता है अगेन। बट नो सूनर हैड ही सेड इट देन ही सॉ हिज बैक दैट ही वॉज सो प्राउड ऑफ पुलिंग अप इनटू ए ग्रेट बिग हम। फिर क्या होता है, जब वो अपने रिफ्लेक्शन को देख रहा होता है तो वो उस पर खुद पे बहुत प्राउड कर रहा होता है, और जब वो देखता है कि अब उसके पीछे एक हम हो गया है। डू यू सी डैट, फिर जिन ने पूछा क्या तुमने वो देखा। डैट्स योर वेरी ओन होम दैट यू हैव ब्रॉट ऑफन योर वेरी ओन सेल्फ बाय नॉट वर्किंग। फिर जिन उसे बोलते हैं क्या तुमने वो देखा जो तुम्हारे पीछे तुम्हारा खुद का हम्प है, वो तुम काम नहीं कर रहे हो इसलिए वो तुमको दिया गया है। टुडे इट्स थर्सडे एंड यू हैव डन नो वर्क सिंस मंडे व्हेन द वर्क बिगेन। फिर बोलते हैं जब आज तो हो गया है थर्सडे, तुमने कब से काम नहीं किया, मंडे से, जब से कि काम शुरू हुआ है। किस दिन से काम शुरू हुआ था, मंडे से उन लोगों का काम शुरू हो गया था। तब से लेके थर्सडे तक उसने कोई भी काम नहीं किया था। ठीक है, तो कब से कब तक वो काम नहीं किया, मंडे से लेकर थर्सडे तक वो काम कुछ भी नहीं किया था, सिर्फ क्या बोल रहा था, इवन ही डू नॉट से एनीथिंग।
ठीक है, कुछ भी ना ही कुछ कर रहा था ना ही कुछ बोल रहा था, सिर्फ हम भी बोल रहा था। फिर आगे देखते हैं क्या बोला गया है। फिर वो पूछे तो तुम काम नहीं कर, नाउ यू आर गोइंग टू वर्क, लेकिन तुम अभी काम करोगे। हाउ कैन आई सेड द कैमल, कैमल ने पूछा कैसे मैं करूँ, विथ हिज हम्प ऑन माई बैक, क्योंकि इतना बड़ा हम्प है मेरे बैक पे। डैड हैज़ अ पर्पज सेड द जिन, जिन ने बोला उसका भी कारण है। ऑल बिकॉज यू मिस दोज 3 डे, यू विल बी एबल टू वर्क नाउ फॉर 3 डे विदाउट ईटिंग बिकॉज यू कैन लिव ऑन योर होम। ठीक है, तो क्या बोला जिन ने, तुम 3 दिन से काम नहीं कर रहे हो तो तुम अभी आगे 3 दिन तक बिना कुछ खाए काम करोगे और ये तुम्हारा हम तुम्हें हेल्प करेगा। एंड डोंट यू एवर से आई नेवर डिड एनीथिंग फॉर यू, फिर कभी ऐसा मत बोलना कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं किया है। कम आउट ऑफ द डिज़र्ट एंड गो टू द ट्री एंड बिहेव, फिर बोले तुम डिज़र्ट से निकलो और वो 3 लोगों के पास जाके उनके साथ बिहेव करो। एंड द कैमल वेंट अवे टू जॉइन द 3, और कैमल चला गया उन लोगों के पास, वो 3 लोगों के पास ज्वाइन करने के लिए। एंड फ्रॉम दैट डे टू दिस द कैमल ऑलवेज वेयर अ हॉर्न, और उस दिन से कैमल के पास क्या है, एक हम्प है। वी कॉल इट हम्प नाउ नॉट टू हर्ट हिज फीलिंग्स, लेकिन हम उसे क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं, क्योंकि उसे उसके फीलिंग्स को हर्ट ना हो। बट ही हैज़ नेवर येट कॉट अप विद द 3 days दैट ही मिस एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ल्ड, एंड ही हैज़ नेवर येट लर्न नाउ हाउ टू बिहेव। तो तब से लेके आज तक वो अपना 3 दिन का काम पूरा नहीं कर पाया है। जब से वो वर्ल्ड का बिगनिंग हुआ था उस दिन से आज तक लेके वो काम नहीं पूरा कर पाया है, और ना ही कैसे बिहेव करते हैं वो जान सका है। तो अब देखते हैं, थोड़ा क्वेश्चन आंसर पे आ जाते हैं। तो ये है आप लोगों का कंपैरिजन चेक का 2 नंबर। ठीक है, 1 तो मैंने अब फर्स्ट पार्ट पे ही बताया था, तो ये 2 नंबर है। द कैमल वॉज लुकिंग एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन द पूल, व्हाट डज इट सजेस्ट टू यू अबाउट द कैमल। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि कैमल अपने रिफ्लेक्शन को पुल पे देख रहा था, तो तुम्हें क्या लगता है वो क्यों देख रहा था। तो आंसर देखो, द कैमल वॉज लुकिंग एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन द पूल विच indicated that he was proud of his look and appearance, especially his back. Perhaps he assumed that he was the most handsome looking animal and was admiring himself often seeing in his own reflection in the pool. तो मैं भी उसे अपना रूप बहुत पसंद लगा हो, या फिर वो सोच रहा हो कि मैं ही सबसे ज़्यादा हैंडसम एनिमल्स हूँ, या फिर अपने वो बैक पे स्पेशली प्राउड कर रहा हो। ठीक है, तो उसका आंसर हो जाएगा ये वाला फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। सेकंड देखते हैं फिर। देखो सेकंड है, द कैमल सेड हम्प रिपीटेडली, हाउ डिड इट अफेक्ट हिम। तो कैमल बार बार हम्प बोल रहा था। ठीक है, वो बार बार हम्प बोल रहा था रिपीटेडली, तो वो उस पर वो क्या इफेक्ट हुआ, हम्प वर्ड क्या इफेक्ट हुआ। तो देखो, द जीन was trying hard to remind the camel about his work with the lazy animal avoided due to his idleness. The camel kept saying hump again and again in a repetitive tone which annoyed the gene. In no time, the camel's back popped up into a huge hump for repeating the word hump over again and not performing the tasks assigned to him. तो जीन ने उसे एक हम्प दे दिया, परमानेंटली एक हम्प दे दिया उसे वो 3 दिन का काम पूरा करने के लिए विदाउट ईटिंग। ठीक है, तो अभी थर्ड क्वेश्चन देखो, व्हाट अकॉर्डिंग टू द जीन वाच द यूज ऑफ द हम्प। तो अकॉर्डिंग टू जीन हम्प का क्या यूज है। अकॉर्डिंग टू जीन, द कैमल मिस हिज डेली वर्क फॉर 3 continuous days. Hence, he said that the camel would be able to perform his tasks for 3 days without eating. The hump on his back would help him to store food and use the energy derived from it without eating food and work for a longer period. तो जीन के हिसाब से कैमल को जो हम्प दिया हुआ था,
तो वो 3 दिन कंटिन्यूस काम नहीं किया था, इसीलिए दिया हुआ था। तो वो 3 दिन तक कंटिन्यूस उसमें काम कर पाएगा बिना कुछ खाए पिए, जिसमें कि उसके वो हम पे फूड स्टोर होके उसे कुछ दिनों के लिए, 3 दिनों के लिए या फिर उससे ज़्यादा उस दिनों के लिए, 4-5 दिन के लिए उसे फूड प्रोवाइड करेगा। ठीक है। He has never yet learned to behave in the light of this. What is the writer's opinion about the camel? तो ये वाला जो लाइन है, ये तो स्टोरी के लास्ट में दिया हुआ था, तो इसके बारे में राइटर का क्या ओपिनियन है? As per the writer, the camel is a very lazy animal which loves sitting idle and avoid doing work. All day he would spend eating steak, thorns and pickles. However, after he got the hum, the jinn asked him to go out to the desert and help the other 3 animals, horse, ox and dog, and also behave like other while walking. It was due to his laziness that he missed performing tasks for 3 days. The jinn told him that his hum would help him to store food and use the energy derived from it without eating food. It also helped him to finish the pending work, and he would continue carrying the hum and living in the desert forever. तो इसमें क्या होता है, अकॉर्डिंग टू द राइटर, तो कैमल एक वेरी लेजी एनिमल था जो कि सिर्फ लव करता था किसे, सिटिंग को, और कुछ भी काम नहीं करेगा, काम चोरी करेगा, सारे काम को अवॉइड करेगा, कुछ भी काम नहीं करेगा, और उसकी वजह से हॉर्स, ऑक्स और डॉग को भी ज़्यादा काम करना पड़ गया था। तो इसकी वजह से उसे एक होम परमानेंटली जिन ने दे दिया। तो राइटर के कहने का मतलब है कि वो कभी भी नहीं सुधरेगा, क्योंकि वर्ल्ड के बिगिनिंग से लेके आज तक वो अपने पेंडिंग काम को पूरा नहीं कर पाया है, ना ही सीखा है दूसरों के साथ कैसे बिहेव करते हैं। ठीक है, अभी देखते हैं एक्सरसाइज का। तो पहले दिया हुआ है डिस्कस द फॉलोइंग टॉपिक्स इन ग्रुप्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, कैन दिस स्टोरी बी फैक्चुअली ट्रू? तो आंसर होगा नो, इट इज़ नॉट अ फैक्चुअली ट्रू स्टोरी, इट इज़ एन इमेजिनेटिव टेल। तो क्वेश्चन बोला गया है क्या ये ट्रू है, तो आंसर होगा नहीं, ये ट्रू नहीं है, सिर्फ इसे इमेजिन करके लिखा गया है। फिर 2 नंबर आंसर देखो, व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज द स्टोरी अबाउट? कंसिडर द फॉलोइंग, हाउ द वर्ल्ड बिगेन, why everyone should do his or her share of work seriously, how animals are important to human, how the camel got his home. तो according to story it is the how the camel got his home. okay, तो अभी 3 नंबर क्वेश्चन देखो, what did you do over the weekend, were you generally active or idle, please check your back before starting to discuss or answer the question. तो इसमें बोला कि तुम पूरे वीक में क्या काम करते हो, क्या तुम एक्टिव हो या आइडल हो, पहले तुम्हारा बैक चेक कर लो, बैक मतलब पीछे साइड चेक कर लो, फिर उसके बाद आंसर डिस्कस करो। ठीक है, तो आंसर दिया है, द लास्ट वीकेंड आई वॉक अप एट 8 AM एंड डिड सम फिजिकल एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग, आई हेल्प माई मदर इन डूइंग द हाउस होल्ड chores. In the evening I play badminton with my sister. Overall I spend my weekend in an active manner. Yes, I have checked my bag and there is no harm. So you have not any pending work. Okay, that's why you have not harm, right? Okay, next move. तो 4th क्वेश्चन देखो, there are broadly 2 category of work, those who prefer to do today what they can do tomorrow and those who prefer to do tomorrow what they can do today. What do you belong? तो इसमें बोला क्या है, 2 टाइप का काम होता है कि तुम आज करोगे तो आज का काम कल कर दो या फिर कल का काम आज कर दो, तो तुम कौन से वाले हो? तो आंसर होगा आई बिलोंग टू द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ वर्क। एग्जाम्पल, दोज हु प्रीफर टू डू टुडे व्हाट दे कैन डू टुमारो, तो कल का काम पहले आज कर दो। ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट आई प्रीफर डूइंग माई वर्क प्रमोटली ऑन टाइम रेदर देन अननेसेसरी पिलिंग इट ऑफ फॉर द फ्यूचर। ठीक है, तो ये तो तुम्हारा ख़त्म हो गया चैप्टर। फिर जिसने पार्ट 1 नहीं देखा तो चैनल से देख लेना। ठीक है,
और देख लेते हैं इसका राइटर कौन था, वो भी देख लेते हैं थोड़ा। तो देखो इसका राइटर थे रुडयार्ड किपलिंग। तो ये एब्राइट स्टोरी है, मतलब जो कि बहुत ज़्यादा लॉन्ग स्टोरी था, ये वाला लॉन्ग स्टोरी था, लेकिन उसे शॉर्ट पे कन्वर्ट करके लिखे हैं, ठीक है। और इट इज़ द बेस्ट स्टोरी ऑल्सो, सो ठीक है, तो लाइक कर दो। थैंक यू।